हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में बचे हुए पदों की संख्या को लेकर के आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई किसके द्वारा लगाई गई थी, उसका जवाब क्या मिला, कितने पद शेष बचे हुए हैं, क्या सारे जवाब मिल चुके हैं, वर्ग 1 और 2 में पदों की संख्या कितनी बची हुई है, काउंसलिंग होने की संभावना कब है, क्या सारे जवाब मिल गए ऐसा हम माने, सरकार का रुख क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली दोस्तों। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स है वो जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस कितनी राइट होती है। तो दोस्तों, मुझे इंतजार है सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख का, जिस दिन वर्ग 3 के बीएड वर्सेस डीएड के फैसला आने वाला है। और जल्दी ही आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के कट ऑफ रैंक के ऊपर एक प्रेडिक्शन वीडियो मिलेगी, जो मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सीधे देखते हैं कि आरटीआई जिसके थ्रू हमको सारे जवाब मिले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय की तरफ से जवाब आया। आदिम माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव को द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी उसके विषय क्या था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शिक्षक वर्ग 2 के षष्ठम चरण की काउंसलिंग पुनः शुरू कराते हुए कट ऑफ रैंक जारी कराने के बाबत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें कुछ प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न यह पूछा गया था कि यह कि शिक्षक के पद पर 5वें चरण की सूची तथा सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पद पर 4थे चरण की काउंसलिंग को भर्ती के उपरांत कितने पद आखिरकार शेष बचे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या बोल दिया गया कि शिक्षक पद की 5 चरण की काउंसलिंग के पश्चात अभी भी 915 पद शेष बचे हुए दोस्तों। और वही व्याख्याता के 4 चरण की काउंसलिंग के पश्चात अभी भी 80 पद शेष बचे हुए हैं। रिक्तियों की संख्या अभी फिलहाल परिवर्तनीय है। सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 तीनों में पदों की संख्या की जानकारी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला दोस्तों वर्ग 2 में, जो आप देखेगा कि अगले स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न तो यह था कि यह कि शिक्षक हेतु 6वें चरण व्याख्याता हेतु जो 5वें चरण की जो काउंसलिंग है वो कब से प्रारंभ की जाएगी। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया है कि संचालनालय द्वारा परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को शासन को दिनांक 21 जून 2024 को ऑलरेडी दे दिया गया है। एकल नस्ती के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। शासन स्तर के स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकती है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता कि 10 जून को हुआ था पेपर। 10 जून को पेपर होने के बाद आपको पता है कि 1 साल तक के फिर रिजल्ट जो है वो जुलाई के करीब आया। 1 साल तक के रिजल्ट की वैलिडिटी होती, लेकिन आपको पता है कि इस बीच में 2 बार आचार संहिता लग चुके हैं, एक बार विधानसभा के लिए और एक बार लोकसभा के लिए। तो इसी के संदर्भ में डीपीआई का कहना है कि हमने एक नस्ती पत्र जो है वो सरकार को भेज दिया है 21 जून को ही, कि भैया इसकी जो रिजल्ट की जो वैलिडिटी उसको बढ़ा दिया जाए 1 साल से, क्योंकि इस बीच में 2 बार आचार संहिता लगा हुआ था। जैसे ये जवाब आता है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को पुनः चालू कर दिया जाएगा, चाहे वो वर्ग 2 का 6वां चरण हो, चाहे या फिर वो वर्ग 1 का 5वां चरण हो। इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। रही बात यहां पर वर्ग 3 के काउंसलिंग की क्यों बात नहीं हो रही, तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही आंसर दिया चुका कि 28 अगस्त के निर्णय के बाद इसके ऊपर बात की जाएगी कि कितने पद शेष है। वो जब फाइनल हो जाएगा तो फिर वहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पूछते हैं कि यह कि काउंसलिंग हेतु 1/1 के स्थान पर 1/2 या 1/3 में अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो यहां पर क्लियर सी बात है दोस्तों, पोस्ट उतने बचे ही नहीं है कि 1/2 या 1/3 के अनुपात में बुलाया जा सके। तो यहां पर मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही सटीक आंसर जो है लोक शिक्षण संचालय की तरफ से दिया गया। क्या बोला गया है कि सीधी भर्ती 2023 में सभी पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के निर्देश 4 जुलाई 2023 के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पुनः पदांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिप्स द्वारा साल आवंटित होता है। तो इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को 1/2 अथवा 1/3 के अनुपात में बुलाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहां पर डीपीआई ने बिल्कुल सही तर्क दिया है। वही बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ग 2 में अपने पोस्ट का इंतजार करें। इसके अलावा ऐसे कई साथी में खुद भी जानते हो दोस्तों पर्सनली, जो वर्ग 3 में है और वर्ग 2 में उन्हें उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो प्रश्न 4 आप ही के लिए है दोस्तों। प्रश्न 4 बोला गया था कि यह कि आवेदकों के अनुसार शिक्षक पद के प्रथम चरण में 682 पदों को रोक दिया गया था, जिसमें 5वें चरण में जोड़ा गया। इन 682 पदों में वर्गवार एसटी, एससी, ओबीसी में कितने पद समायोजित किया गया की जानकारी चाहिए। तो यहां पर देखा गया, देखिए क्या बोला गया, यहां पर जनरल के भी कितने पोस्ट आपको पता चल जाएगा। 682 में से अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 96, अनुसूचित जाति एससी के लिए 74, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहां पर 452 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 682 पद अभी भी समायोजित हुए हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा 5वां प्रश्न उनके लिए जो कि भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह कि शिक्षक पद में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बचे पदों पर संभावित पदों को जोड़ा जाता है। कितने पदों को किस वर्ग में जोड़ा गया इसकी भी जानकारी दीजिए, जो कि बिल्कुल सटीक क्वेश्चन था।
इसके लिए क्या बोला गया कि सीधी भर्ती 2023 में 18 भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। सभी 18 नियुक्तियां अनारक्षित पदों के विरुद्ध हुई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और एट लास्ट क्या पूछा गया कि यह कि आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने और आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि समाप्त हुई है। यदि शिक्षा विभाग द्वारा सजग रहते हुए भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करती तो अगले चरण की काउंसलिंग संपन्न हो जाती है। जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि संचालनालय द्वारा प्रत्येक चरण की सूची का प्रकाशन शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार किया गया है। और आगे जैसा कि उन्होंने बोला है कि भैया कि हमने तो जो अवधि है उसको बढ़ाने की, जो वैलिडिटी उसको बढ़ाने की जो मांग है वो तो 21 जून को ही शासन को भेज दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर कितना क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि हर एक प्रश्न का जवाब। अब यहां पर देखिए सरकार का रुख जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि सरकार को 21 जून को ही पूरी जानकारी खाली पदों की भेजी जा चुकी है। इसके अलावा वैलिडिटी बढ़ाने की मांग जो है वो भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक के इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शायद सरकार भी 28 अगस्त के फैसले का वेट करे, क्योंकि आपको पता है कि बीएड की पक्ष की तरफ से सरकार जो है वो कोर्ट में खड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है कि 28 अगस्त के बाद चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों जो भी इन 682 पदों के उम्मीदवार हैं, जितने भी कैंडिडेट, वो वर्ग 2 की मैं बात कर, वो बिल्कुल भी अपनी आश मत खोइएगा। आपकी काउंसलिंग होगी और हो करके रहेगी, थोड़ा इंतजार बस आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आपको मैंने बताया था। और जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले भी जानते हैं कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी कई बार जवाब दिया। इवन मेरे पास जब कॉल भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया है, मैंने बोला है कि भाई अगले चरण की काउंसलिंग होगी, थोड़ा लेट से होगी लेकिन होगी। और देखिएगा दोस्तों की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी और अगले चरण की काउंसलिंग जरूर होगी। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि इससे जुड़े आपके मन में कोई भी प्रकार के किसी प्रकार के प्रश्न, तो आपको क्या करना, आपको आ जाना मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे जब आप मैसेज करेंगे दोस्तों, तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। इसलिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक के मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही किया तो आप क्या करें दोस्तों, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग के साझा की जाती है। तो ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप इसे स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अकेले इस वीडियो का आनंद मत लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जबरदस्त शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।